और ये पैगंबर रहम दिल बिल कानून का मतलब सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए नहीं है। इसमें अगर कोई नाम नियत मुसलमान अगर किसी देवी देवता के बारे में अपशब्द बोलता है या लिखता है या कमेंट करता है तो उसके ऊपर भी वो सजा लगाई जाए जो अल्लाह रसूल के बारे में बोलता है। हमने ये बिल लिखने का मकसद ये था कि हमारा रब रब्बुल आलमीन है, हमारे नबी रहमतुल लिल आलमीन है। आज हमारे रब के नाम पे दंगा कराया जा रहा है, हमारे नबी के नाम पे दंगा कराने की कोशिश करी जा रही, तो ऐसा दंगा ना हो इसलिए ये कानून की हम मांग कर रहे हैं। भिवंडी वाले इस मसले में आवाज उठाए और जो भी नेता यहाँ से खड़े उनको राइटिंग में लिख के दे और उनसे राइटिंग में लिख के ले कि जब वो जीत के आएंगे तो इस बिल को महाराष्ट्र विधानसभा में लाने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे। ये मसला असल किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, यमयम का नहीं है मसला। ये मसला अल्लाह उसके रसूल को मानने वाले का है, चाहे वो कोई भी पार्टी में हो, कोई भी फिरके में हो। तो हमारी आपकी तमाम मुसलमानों की जिम्मेदारी है, जो अल्लाह को अल्लाह मानते हैं, नबी को नबी मानते हैं, उनकी तमाम लोगों की जिम्मेदारी है कि महाराष्ट्र विधानसभा में इस कानून को लाने के लिए अभी से मैदान में उतरे। हिंदुस्तान में साहब लगातार माइनॉरिटीज के साथ जो जाति हो रही है, वहीं पर इस तरह के बिल क्या आपको लग रही है इम्प्लीमेंट हो पाएगा, आगे चलिए पास हो पाएगा? सर मसला ऐसा है, हिंदुस्तान में हो या पूरी दुनिया में हो, काम मुश्किल जरूर हो सकता है मगर नामुमकिन नहीं हो सकता है। साहब ये बताइए कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी की तरफ से आप आए हैं आज भिवंडी शहर में, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे और किस तरह से ये जो आपकी कमेटी काम करती है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। भिवंडी शहर वालों की सबसे बड़ी खुशनसीबी है और कि जो तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत जो कानून बनाना है पैगंबर मोहम्मद रहम दिल बिल, उसकी शुरुआत जो है आज 6 तारीख को यहाँ से शुरू हो गई, 6 नवंबर को। और बहुत एक अच्छा मैसेज भिवंडी वालों की तरफ से पूरे महाराष्ट्र में जाएगा कि पैगंबर मोहम्मद रहम दिल बिल महाराष्ट्र विधानसभा में बनना चाहिए। अब ये महाराष्ट्र विधानसभा में किस तरह बनेगा कि पूरे शहर भिवंडी वाले इस मसले में आवाज़ उठाए और जो भी नेता यहाँ से खड़े उनको राइटिंग में लिख के दे और उनसे राइटिंग में लिख के ले कि जब वो जीत के आएंगे तो इस बिल को महाराष्ट्र विधानसभा में लाने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे। तो साफ देखा ये जाता है कि इस तरह के मसाइल पे कई जो है जब ये सारे मसाइल होते हैं तो कई बड़े बड़े जो है नेता आते हैं और इस पर थोड़ा बहुत बोलते हैं या अपनी रोटी सेकते हैं। आपकी तरफ से वो लोग से कोई मतलब बात हुई किसी नेता से? नहीं, ये मसला असल किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, ये मसला अल्लाह उसके रसूल को मानने वाले का है। चाहे वो कोई भी पार्टी में हो, कोई भी फिरके में हो, कोई भी सिलसिले को फॉलो करने वाला हो या किसी मस्जिद का इमाम हो या किसी शहर में रहने वाला हो, ये मसला उनका है जो अल्लाह उसके रसूल को मानता है। पॉलिटिकल पार्टी इस मसले को आवाज़ कब उठाती है? जब इस पे आवाम आवाज़ उठाए। आज हमारी आवाम इस तरह खोई भी है कि उसको कुछ पता ही नहीं, एक चार्जर के मोबाइल के चार्जर लेने से लेके EMI में घर लेने तक उनको पता है, मगर अल्लाह उसके रसूल की शान में तौहीन होती है तो हम और आप सिर्फ एक दिन के लिए उतरते और एक दिन के उतरने के बाद खामोश बैठ जाते। इसी महाराष्ट्र में रामगिरी महाराज ने हुजूर की शान में गुस्ताखी किया। इसी महाराष्ट्र में नीतीश राणे आए दिन धमकी देता है कि मस्जिदों में घुस के मारूंगा। मलाड पठानवाड़ी में बोलता है कि मस्जिदों के पास डुक्कर काट के डालूंगा। ट्रॉम्बे मानकोर में आके बोलता है कि मस्जिदों में जो है आके आरती करूंगा मस्जिदों के सामने। तो ये वजह क्या है? वजह ये है अहम कि हम सुन रहे, इसीलिए वो लोग बोल रहे। आपने देखा रहेगा कि किसानों का 3 काला कानून आया तो किसानों ने 750 किसानों ने जान दी उस कानून को खत्म करने के लिए। तो मुसलमानों को क्या हो गया? मुसलमानों की नज़र सिर्फ उलमाए कराम पे, पिराने निज़ाम पे, अपने नेताओं पे रुकी है, बल्कि अल्लाह उसके रसूल की इज्जत का मसला तमाम मुसलमानों पे। अभी आप हाल ही में देखे देंगे जो लॉरी का कानून आया था ट्रक ड्राइवर का, अगर ट्रक ड्राइवर से किसी हादसा हो जाता है या किसी की जान जाती है तो 10 साल की सजा थी।
या 10 लाख रुपए जुर्माना था, मगर उसके बावजूद भी लारी ड्राइवरों ने सिर्फ 24 घंटा चक्का जाम किए तो कानून कैंसिल हुआ। तो हमारी और आपकी तमाम मुसलमानों की जिम्मेदारी है, जो अल्लाह को अल्लाह मानते हैं, नबी को नबी मानते हैं, उनकी तमाम लोगों की जिम्मेदारी है कि महाराष्ट्र विधानसभा में इस कानून को लाने के लिए अभी से मैदान में उतरे और अपने इलाके के जो भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता है, अगर आप आपके इलाके से किसी शिवसेना वालों को मदद कर रहे हो, राष्ट्रवादी पार्टी को मदद कर रहे हो या कांग्रेस वालों को मदद कर रहे हो, उनको भी आप पूछो कि आपने वक्फ बोर्ड के मसले में नहीं बोला था, मगर जब रसूलुल्लाह की शान का मसला आएगा आप बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। आप उनसे भी सवाल करो, तब इस मसले को विधानसभा में उठाया जाएगा। एक तरह से ये देखा जाता है कि हिंदुस्तान में साहब लगातार माइनॉरिटीज़ के साथ जो है ज़्यादती हो रही है, वहीं पर इस तरह के बिल क्या आपको लग रहा है इम्प्लीमेंट हो पाएगा, आगे चल के पास हो पाएगा? सर मसला ऐसा है, हिंदुस्तान में हो या पूरी दुनिया में हो, काम मुश्किल जरूर हो सकता है मगर नामुमकिन नहीं हो सकता है। हर धर्म वाले, हर समाज वाले जो ना अपने धर्म के लिए मेहनत करते, तो ये मुस्लिम समाज की जिम्मेदारी है कि वो इस बिल को लाए और इस बिल के लिए आवाज उठाए। और ये पैगंबर रहम दिल बिल कानून का मतलब सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए नहीं है। इसमें अगर कोई नाम नियत मुसलमान अगर किसी देवी देवता के बारे में अपशब्द बोलता है या लिखता है या कमेंट करता है, तो उसके ऊपर भी वो सजा लगाई जाए जो अल्लाह रसूल के बारे में बोलता है। हमने ये बिल लिखने का मकसद ये था कि हमारा रब रब्बुल आलमीन है, हमारे नबी रहमतुल लिल आलमीन है। आज हमारे रब के नाम पे दंगा कराया जा रहा है, हमारे नबी के नाम पे दंगा कराने की कोशिश करी जा रही, तो ऐसा दंगा ना हो इसलिए ये कानून की हम मांग कर रहे। और इंशाअल्लाह पूरे महाराष्ट्र का हम दौरा करेंगे। आज पहला दौरा हमारा भिवंडी शहर में था और ह्यूमन राइट्स की टीम है और इस टीम ने आगे आके हिस्सा लिया। अल्लाह इस टीम के बाजुओं को मजबूत करे, दीनी दुगनी दोनों भी तरक्की अता करे, क्योंकि आज आप देखोगे बड़ी बड़ी पार्टियां है, बड़ी बड़ी कमेटियां है, बड़ी बड़ी संस्था है, बड़ी बड़ी जामा मस्जिद और शाही मस्जिद है, मगर वो लोग आज खामोश बैठे हुए। जिन जिन लोगों ने भिवंडी से इस शहर में इस कानून के लिए आवाज उठाए, अल्लाह ताला उनको दीनी दुनियावी दोनों दौलतों से मालामाल करे और इस कानून को भिवंडी तक, इस किताब को पूरे भिवंडी में पहुंचाने की कोशिश करे। और मुझे उम्मीद है कि 15 तारीख से पहले एक बड़ा मोर्चा, बड़ी रैली नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून के लिए भिवंडी शहर से निकलेगी जरूर। तो अगर आम इंसान को ये इस किताब में जो आपने बताया कि ये किताब अगर आम इंसान को चाहिए तो किस तरह से, मतलब? सर ये इस किताब में हमारा कॉन्टेक्ट नंबर भी है, ईमेल आईडी भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है और इस किताब के 3 PDF भी है, हिंदी में है, उर्दू में है, इंग्लिश में, रोमन इंग्लिश में भी। तो आप हमारे को कांटेक्ट करेंगे तो हम आपको PDF भी दे देंगे, या आपको किताब चाहिए तो किताब भी बाय पोस्ट हम आपको भेज देंगे। कमर भाई क्या कहेंगे, आज जो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी की तरफ से जो एक मुहिम चलाई गई उसके बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो देखने सुनने वालों के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप जहाँ भी रहें सलामत रहें, हमारी दुआ है। देखिए ऐसा है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी की जानिब से यूनुस भाई जो काम शुरू किए हैं, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहम बिल की ये जो मांग लेकर निकले हैं, हम नेशनल ह्यूमन राइट जस्टिस मूवमेंट के तमाम भिवंडी के वर्कर हम लोग इनका खुलकर समर्थन करते हैं। और समर्थन जो हम कर रहे हैं, हमारी भी मांग यही है कि कोई भी किसी के भी धर्म के खिलाफ अगर अब्द शब्द बोलता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। संविधान के दायरे में रहकर के हमारी ये मांग है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियों का सिलसिला जिस तरीके से बढ़ गया है, हम खुद उससे बेजार आ चुके हैं। हम चाहते हैं कि ये सिलसिला बंद हो, और ये सिलसिला बंद होने का एक ही तरीका है कि हमें एक होना होगा। और जो प्रतिनिधि जीत कर जा रहे हैं, हमें उनसे ये कहना होगा कि ऐवान में हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अगर कोई बोलता है या किसी भी देवी देवता के खिलाफ कोई बोलता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ऐसा कानून बनाने के लिए आपने आवाज़ उठाना होगा। तो नेशनल ह्यूमन राइट एंड जस्टिस मूवमेंट हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी के मुहिम में शरीक है। संविधान के दायरे में रह करके, शरीयत के दायरे में रह करके हमसे जो हो सकेगा हम इनका भरपूर ताउन करेंगे इंशाल्लाह। और संविधान के दायरे से बाहर निकल के कोई काम नहीं होगा। हमारी एक ही मांग है कि आप ऐवान में जाने वाले या भिवंडी कर जो वोट डालने वाले हैं, कम से कम ये आने वाले इलेक्शन में अपने अपने उम्मीदवारों के पास जाकर ये पूछें कि क्या वो जीतने के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखियाँ हो रही हैं उसकी आवाज़ वो ऐवान में उठाएंगे। अगर उठाएंगे तो आप उन्हें दिल खोल कर वोट दीजिए, उन्हें जिता कर लाइए। अगर वो नहीं उठाएंगे तो कम से कम आप आवाज़ उठाने के काबिल हो जाइए।